आओ अपने करीम रब की बारगाह में आ जाओ। अगर शराब पी ली है तौबा कर लो, वो बड़ा करीम है। वो कहता है एक बार आंसू निकाल के दिखा दे, मुझे मेरी इज्जत की कसम क़यामत में तेरे सामने ना ये तेरे अमलनामा नहीं लाऊंगा, मैं सबको सफेद चिट्ठा बना दूंगा, कोई गुनाह नहीं होगा, तू तौबा तो कर ले मुझसे, आ तो जा मेरी चौखट पे। लेकिन नहीं जाते, नहीं जाते। क्या चीज़ है शराब, गंदगी है शराब, नस्लें तबाह कर देती है शराब, घरों की ज़मीनें बिक जाती है, आदमी मार देती है शराब। और अगर अगली बात कहूँ, कसम खुदा की ये शराब ही थी जिसने करबला में अली असगर के गले पे तीर चलवाया। अगर समझ सको तो समझना, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। ये शराब ही थी जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई थी। ये शराब ही थी जिसने सकीना के 3 दिन होठ प्यासे रखे थे। ये शराब ही थी जिसने सैयदा ज़ैनब के छोटे बच्चों को शहीद कराया था। ये शराब ही थी जिसने अहले बैत अत्हार के खिलते हुए फूलों को मिट्टी में मिला दिया था। अगर हुसैनी हो तो अहद करना कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। कभी शराब को हाथ, जोर से कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। अल्लाह अकबर। सोच तो सही, तेरे लिए क्या क्या ना पैदा किया उसने। वो तो कहता मैंने तेरे लिए जमजम दिया, तेरे लिए कौसर बनाए, तू शराब में डूबा है, मैंने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर की नहरें बहाई है, तू ये गंदी शराब में लेटा है, मैंने तेरे लिए क्या क्या इंतजाम न किए। खुदा की कसम कभी तारीख पर कुर्बानी कटाई मारा है, माँ थी ना, खलील ने बेटा बीवी जंगल में छोड़े। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, 3 दिन जो खजूर और जो आपने पानी दिया था वो चला, 3 दिन बाद खत्म हो गया। जब खत्म हुआ तो माँ के सीने में दूध खुश्क हुआ। बेटे को जब दूध नहीं मिला, हजरत इस्माइल की जबान सूखी, होठों पे जबान आई ना, फिर माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सफा मरवा, अल्लाह अकबर, वो जंगल, वो पहाड़ी, वो नोकीले पत्थर। कुरान ने क्या कहा, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। यार पढ़ तो सही, पढ़ तो सही, पढ़ तो सही। जब वो बेटे की प्यास देखी, माँ तो माँ थी। अल्लाह अकबर। बेटे को जमीन पे लटाया, पानी की तलाश में, कभी सफा पे जा रही है, कभी मरवा पे जा रही है, उधर जाकर पानी देखती है, फिर मुड़ के अपना लाल देखती है, फिर मुड़ के लाल देखती है। माँ क्या है यार, माँ क्या है, सोच तो सही, क्या है माँ। इस माँ को देख, खुदा की कसम। अब तुम देखो, आप जाइए, अल्लाह करे सारे हुजूर का मदीना देखें, सारे हज करें जाके वो सफा मरवा की सही जहां पर आज लोग पानी पी पी के थक जाते हैं दौड़ने में। 7 चक्कर लगाने में लोग 7 बार पानी पीते, थक के बैठ जाया करते हैं। जबकि आज 1000 सुकून पैदा कर दिए गए सफा मरवा में, मगर जब वो नुकीले पत्थर थे, माँ थी, बेटा था, रिश्ता दिखाया कुदरत ने। माँ ने 7 चक्कर लगाए ताकि बेटे को पानी पिला सके। जानती थी मैं ऐसे जंगल में हूँ जहाँ पानी नहीं है, ऐसे जंगल में हूँ जहाँ हरियाली नहीं है, ऐसे जंगल में हूँ जहाँ यारो मददगार नहीं है। लेकिन बेटे की प्यास माँ से देखी न गई। अल्लाह को अकबर दौड़ के गई, इस पहाड़ से उस पहाड़ पे, इससे उस पर पे, उससे इस पर। अल्लाह को अकबर रब ने जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील जाके इस्माइल की एड़ी रगड़ दे। माँ के 7 चक्कर हो चुके हैं। अल्लाह को अकबर। इस्माइल ने पेड़ से एड़ी रगड़ी, ज़मज़म निकला, इतनी तेज फूटा चश्मा। आका फरमाते हैं अगर हजरत हाजरा उसे ज़मज़म न कहती, सारी कायनात के लिए वो चश्मा काफी हो जाता। और सुन तो सही, जो इस्माइल की एड़ी से निकले उसे ज़मज़म कहते हैं, और जो मुस्तफा की दुआ से मिले उस पानी को हौज़े कौसर कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन, मैं जो कह रहा हूँ बहुत गौर से सुनना। फिर क्या हुआ, बात बीत गई थी। जानते हो हुजूर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की विलादत के 4000 साल के बाद तशरीफ लाए। कितने साल के बाद? 4000। सारे बोलो, 4000 साल के बाद हुजूर बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ लाए। 4000 साल के बाद। और फिर खुदा की कसम 4000 बीत गए साल। अल्लाह ने वो ज़मज़म आज तक उम्मत के लिए रखा है, आज तक आपके लिए रखा है। रब ने कहा जिब्रील अब ऐलान कर दो, जो मेरे घर का तवाफ करने आएगा ना, वो सफा मरवा पे चक्कर लगाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मालिक किस लिए? ताकि पता चले माँ और बेटे के रिश्ते में कितनी अहमियत होती है, कितनी कदर होती है। आज कोई दौड़ता है माँ के लिए, 5 कदम चल के नहीं जा सकती माँ के लिए।
5 कदम नहीं चल के जा सकते। पूरा हज आप देखे, अल्लाह ने सफ़ा मरवा की दौड़ को कुरान में बयान फरमा दिया, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा मरवा भी अल्लाह की निशानियां बन गई हैं, क्योंकि माँ बेटे के लिए दौड़ चुकी है, यहाँ पे माँ दौड़ी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते अपने मुंहों को पाक रखो, अपने घर वालों की इज्जत करो, माओं की कदर करो, उन्हें प्यार दो, डिमांड ख़त्म करो जहेज़ों की, निकाह आसान करो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब की परेशानी को हल्का कर दे, अल्लाह क़यामत में तेरी परेशानी को हल्का कर देगा। हाँ, ऐसे जन्नत मिलती है, ऐसे नहीं किसी का गला घोटा हज करने चले गए, किसी की ज़मीन मारी उम्रा करने चले गए। नहीं जी, लोग जाते हैं, मैं अक्सर लोग जाते हैं रमज़ान शरीफ, अल्लाह करे सबकी हाज़िरी रमज़ान शरीफ, आमीन आमीन। लेकिन मैं ये देखता हूँ ना, मेरी अपनी सोच है, पता नहीं किसको इत्तेफाक, हुजूर ने फरमाया जिसने रमज़ान में उम्रा किया गोया उसने मोहम्मद के साथ हज किया है। कितनी बड़ी बात है, हुजूर के साथ हज करने का अल्लाह सवाब देता है। लेकिन मेरी गुजारिश है उम्रा करने रमज़ान में जाओ ना, तो तुम्हारी बस्ती में ऐसे भी गरीब होंगे जो पूरा महीना पानी से इफ्तार करते होंगे, पूरा महीना पानी से इफ्तार करते होंगे। उनके बच्चे लोगों के दस्तरखान देखते होंगे। कभी उन गरीबों के बच्चों ने भी कहा होगा, अब्बा हमें भी देखना है जूस कैसा होता है, अब्बा हमें भी पता चले ना ये रंग बिरंगी जो दस्तरखान पे फल लगे होते हैं, इसमें इफ्तार का क्या मजा है। यार मैं कहता हूँ उम्रा करने बाद में जाना, उसके कुछ पैसे का किसी गरीब के घर इफ्तार का इंतजाम करा के भेज देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हो सकता है तेरा उम्रा मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन किसी गरीब के दस्तरखान से दिए हुए तेरे पैसे से अगर फल आके रख गया और गरीब के बेटे ने उस फल से इफ्तारी कर ली ना, गरीब की बेटी ने, यार गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसी भी मिसालें हैं। जानते हो खुदा की कसम, एक बच्ची ने रोजा रखा और कहने लगी अब्बा इफ्तार का इंतजाम कर, मेरे बाप गरीब था ना कर सका इंतजाम, तो उसने पता लगाया आज किस सेठ की तरफ से इफ्तारी की गई है, किस पैसे वाले ने इफ्तारी का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर, बाप बाप होता है। बेटी से ये तो नहीं कह सकता था बेटी पैसे नहीं है, तेरा इंतजाम कहां से करूं, बेटी पैसा नहीं है तेरे लिए कहां से इफ्तारी लाऊं। उसने बेटी से अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, बेटी आज मेरे दोस्त की तरफ से पार्टी रखी गई है, तेरे रोजा रखने की खुशी में हमें इफ्तार उसके यहाँ जाके करना है। अल्लाह अकबर, वो बेटी जो बाप के साथ दूसरे के दस्तरखान पे गई, उस बाप की मजबूरी का कौन अंदाजा लगा सकता है, जो अपने बच्चों को सही वक्त में खजूर भी न ला के दे सका। और यार खुदा ने पैसा दिया है, उम्रा करने बाद में जा, पहले इस पैसे से गरीब की इफ्तारी का इंतजाम कर जा। खुदा की कसम, हो सकता है उम्रा मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन गरीब की बेटी अगर तेरे पैसे से दी हुई खजूर का फल खाएगी, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराने लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलों में जगह पैदा करेंगे, जगह पैदा इंशाअल्लाह। सारे बोलो और जोर से। जब हमारे घरों में इफ्तारी का ये हाल है तो जहेज का हाल क्या होगा। सोचें इस बारे में, किसी के पाप का बोझ न बढ़ाए बल्कि बोझ उतारे। फक्कू रक़बा, कुरान कहता है किसी फंसे हुए की गर्दन बचा दो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब जन्नत देगा, बेहिसाब जन्नत देगा। मर जाना यार, किसी को नहीं रहना है, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई कल चला जाएगा। हाँ तुम भी जानते हो, हमसे पहले वाले किस्सा कहानी बन गए, हम भी एक दिन किस्सा कहानी बन जाएंगे। खुदा की कसम, ये अबदी जिंदगी नहीं, वो अबदी जिंदगी है, उसकी तैयारियां करो। तुम शादी कर लो, जरूरी है कि शादी के बाद तो 70 साल जिंदा रहे, जहेज लेकर के तो 80 साल जिंदा रहे, ये भी तो हो सकता है। कई बार तो दूल्हा की अभी गाड़ी पलट के नहीं आती है, निकाह के बाद ही हादसे में इंतकाल हो जाता है। कई बेटियों की मेहंदियों का रंग नहीं उतरता कि बेवा हो जाती हैं, कोई गारंटी नहीं है जिंदा रहने की, मर जाना है, सबको मरना है। तो इससे बेहतर ये है ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि मौत पे अफसोस ना हो, मौत पे अफसोस ना हो। वो कहा था किसी ने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर को देखेंगे, जवानी कैसी गुजारनी है हुजूर को देखेंगे, निकाह कैसे करना है हुजूर को देखेंगे, निकाह के बाद की जिंदगी कैसे गुजारनी है हुजूर को देखेंगे, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना है हुजूर को देखेंगे, अपनी अज़वाज के साथ हमें कैसे रहना है हुजूर को देखेंगे। आज मगरिब को देख रहे हो ना, इसलिए बर्बाद हो रहे हो, तरक्की याफ्ता लोगों को देख रहे हो इसलिए बर्बाद हो रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। जिसे हुजूर मिल गए उसे क्या ना मिला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसे हुजूर मिल गए क्या नहीं मिला। आज पूरी दुनिया ना हुजूर से नसीहत हासिल कर रही है और हुजूर के तरीके से जिंदगी गुजार रही है। एक हम हैं जो 4 बजे उठने वाले थे, वो 11 बजे उठ रहे हैं,
जो 11 बजे उठने वाले थे वो 4 बजे उठ रहे हैं। तौबा करो अल्लाह से, जल्दी सो जाया करो, ईशा के बाद फजर में उठ जाया करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। मौला करीम इस कमेटी के तमाम अफराद को, मेरे नौजवान उन भाइयों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, उन तमाम अमीर गरीब भाइयों को जिन्होंने अपने खर्च से काट करके इस महफिल को इसलिए सजाया ताकि एक रात बैठ के हुजूर की बातें सुन माशाअल्लाह। अल्लाह उन सभी को हुजूर का सदका अता फरमाए, बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, अजमेर वाले का सदका अता करे, मदीने वाले की दुआओं का शमरा हो, करबला वालों की खैरात अल्लाह अता फरमाए। इन तमाम बस्तियों पे अल्लाह अपने रहम करम की बारिश फरमाए और हुजूर के जिक्र के सदक़े में जो बेटियां जवान हैं उनके नसीब से अच्छे रिश्ते अता फरमाए। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी है, अल्लाह तुझे नबी की फातिमा का वास्ता, नबी की ज़ैनब और रुक़ैया और कुलसूम का वास्ता, उन बेटियों के निकाह के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे, हर बाप की मुश्किल को आसान फरमा दे, हर बेटी का मुकद्दर रोशन फरमा दे, हर नौजवान को बेहतर मुस्तकबिल अता फरमा, हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा पक्का आशिक बना। मौला करीम हमें उस वक्त मौत दे जब ज़बान पे ये जुमले हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान माशाअल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए बात हो जाएगी भाई, अब तक तो सारी सीरत की बात चल रही थी। अरे भैया देखिए इतनी फरमाइश आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं मुझे डॉक्टर की तरफ से 45 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है, मैं फिर भी 1 घंटा गुफ्तगू कर लेता हूँ। मैं जानती हैं जो मुझे जानते हैं करीब से, उन्हें पता है कि मैं तबीयत मेरी ऐसी रहती थी। अब अल्लाह का शुक्र है जब से बिलग्राम वाले सरकार का इलाज चला है मैं काफ़ी सुकून में हूँ। मैंने डॉक्टरों की उसी दिन दवाइयाँ फेंक दी थी जिस दिन से हुजूर के बेटे की दवाई चली थी। और मेरा तो अकीदा यह है जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ तो बस मैं इन बुजुर्गों की दुआओं के सहारे चल रहा हूँ। बस इंशाअल्लाह भाई आज माजरत चाहूँगा, कभी फिर बाकी गुफ्तगू कर ली जाएगी। बस मेरे दोस्तों हुजूर की ज़िंदगी को अपना लो, हुजूर के किरदार को अपना लो। ये जो चलते फिरते तलाक़ें हो रही हैं ना, इसे कम किया जाए। ये कम कैसे होंगी? जब मियाँ बीवी के रिश्ते अच्छे होंगे ना तभी तलाक़ें कम होंगी। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हम कितने गए गुजरे लोग हैं। अगर हमारी बीवी के मैके से कोई आ जाए, बीवी डरते डरते शौहर से कहती है सुनो आज मेरा भाई आ रहा है, आज मेरे बाप आ रहे हैं, तो हम कुत्ते जैसी शक्ल बना के पता क्या कहते हैं कि उसे भी रोटी कहीं नहीं मिलती, यहीं आके मिलती है। हम इस तरह से अपनी बीवी को ताने देते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता वो बीवी है तुम्हारी यार, कभी उसके सामने ये जुमले ना बयान करना। कई बार मैंने देखा हजरत, हाँ मैं कोई अखबार नहीं पढ़ता हूँ आपके सामने बैठ करके, ड्रामे करने नहीं आया, मुझे मालूम है आपका एक एक मिनट कितना कीमती है। मैं किससे कहानी सुना करके तुम्हें हंसा करके वक्त ज़ाय करने नहीं आया। बस अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है, जो हालात देखता हूँ वही बात रखता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि सगा भाई बीवी का बैठा होता है घर के अंदर और शौहर अपनी बीवी को दुनिया भर की गालियां देता है। बीवी कहती है मुंह पे हाथ रखती है, खुदा का वास्ता अब ना बोल, ये चला जाए तो मार लेना, इसके सामने गाली ना दे, मेरे भाई का दिल टूट जाएगा, मेरे बाप रोने लग जाएगा। अगर पता चला ना इसकी बेटी की इज्जत नहीं है तो टूट जाएगा। ये वो हाथ जोड़ती है, लेकिन इतने कुत्ते हो गए हम लोग कि हम उसकी इज्जत को इज्जत नहीं समझते, उसे जलील करना हम सबसे बड़ी दौलत समझते हैं। याद रखिएगा, अगर बीवी जिद पे आ जाए आदमी को कुत्ता बना देती है, अगर राजी हो जाए तो गरीब शौहर को बादशाह बना देती है। वाह 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 वाह। कभी चिढ़ाना मत, ये कमजोर नहीं है, हाँ पावरफुल है। सितम करते हो यार, तुम्हें क्या पता जिंदगी, हुजूर से सीखो। बीवी का बाप आ जाए ताने देते हो, भाई आ जाए गाली देते हो। मेरे हुजूर की प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मैं सहन में कोई काम कर रही थी और हुजूर अंदर कमरे में आराम फरमाते। सोच तो सही यार, वो क्या नसीब पाया होगा नबी की आयशा ने, हैं जिनके मदीने की झलक देखने के लिए कायनात बेताब है। वो महबूब उस आयशा की गोद में सर रख के लेटा करता था यार। किसी ने अल्लाह अकबर हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा था कि जुलेखा ने कहा है कि यूसुफ बड़ा हसीन है। जानते हो तो हजरत जुलेखा ने क्या कहा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने क्या कहा था? फरमाया था वो जुलेखा का यूसुफ था जिसे देख के मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिए थे।
अगर कोई हमारे यूसुफ को देख ले तो अपने गले काट डालेगा। ये किसने कहा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था, ये मेरे महबूब का हुस्न है। कहा किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। कितना हुस्न था हज़रत यूसुफ में। जब देखा तो क्या कहा था? मा हाज़ा इल्ला बशर इल्ला मलकुल, मा हाज़ा बशर इल्ला मलकुल करीम। यही औरतों ने कहा था ना कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो कोई फरिश्ता है। हज़रत यूसुफ को देख के कहा था। लेकिन जानते हो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरी सुई गुम गई ना, हुजूर आए तो हुजूर के चेहरे में इतनी रोशनी थी कि मैंने अंधेरे में गुमी हुई सुई तलाश कर डाली थी। ये हुस्न है मेरे नबी का, हुस्न है। आज हम अपने हालात देखें, बीवियां शौहर की इज्जत करने तैयार नहीं, शौहर बीवियों की कदर करने तैयार नहीं। फरमाती मैं बैठी थी, हुजूर मेरे हुजरे में लेटे थे, अचानक दरवाजा बजा। मैंने कहा कौन? तो एक खातून की आवाज आई। मैंने कहा दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। कहती जब वो खातून आई तो कहती जवान नहीं थी, सुने बहुत गौर से। कहती यूं हाथ रखा था आंखों पर, बूढ़ी हो रखी, हाथ रखा। कहने लगी आयशा जी तेरा घर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती हुजूर बड़ी तेजी से अपने बिस्तर से उठे, तहमत संभालते हुए आए और कहती मैं हैरत में थी। हुजूर ने देखा, देख के रोने लग गए। हुजूर ने हाथ पकड़ा बैठाया, देखते रहे, बातें सुनते रहे, रोते रहे। मुझसे कहने लगे आयशा कुछ है घर में? तो मैंने कहा हाँ। कहा क्या? मैंने कहा दूध का प्याला का ला के दे दो, कुछ खजूरें का वो भी दे दो। कपड़े हैं? जी या रसूल अल्लाह, एक चादर है जो यमन से आई है। फरमाया वो भी ला के दे दो। कहने लगे जब खातून चली गई मेरे दिल में ये ख्याल था जब ये चली जाएगी शाम को हुजूर से पूछूंगी मैं ये खातून कौन थी जिसके लिए इतना किया। कहते हैं वो अपने घर गई और हुजूर जाके बिस्तर पे लेट गए। कहती मैं तो काम में लग गई, थोड़ी देर में अंदर से हुजूर की हिचकी भर के रोने की आवाज आई। कहती हुजूर के रोने की आवाज आई, बर्दाश्त न कर सकी, मैंने काम छोड़ा, छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे आ गई। हुजूर ने यूं हाथ रखे थे अपनी आंखों पे, मैंने महबूब की कलाइयां पकड़ के जब हटाई, आक़ा करीम का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। मैंने कहा महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, बता तो सही रोने की वजह क्या है। कहती हुजूर उठ के बैठ गए। अल्लाह को अकबर फरमाते आयशा पूछना चाहती थी ना कि ये औरत कौन है? तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल आया था कि कौन है जिसका मैंने इतना एहतराम किया? मेरे नबी कहते हैं ए आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी, जब ये आती थी मेरी खदीजा इसका इतना एहतराम करती थी कि जो घर में होता था खिलाया करती थी, जब जाया करती थी तो इसको तोहफे देती थी। खदीजा आयशा मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, जितनी मेरी खदीजा करती थी उतना मैंने किया है और इसलिए किया है ताकि ये राजी हो जाए और जब ये राजी हो तो कब्र में मेरी खदीजा की रूह भी राजी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का रिश्ता अपनी अज़वाज से, उनके विसाल के बाद भी रिश्ते कैसे निभाए जा रहे हैं। हम तो जिंदों के निभाने तैयार नहीं, निभाओ रिश्ते यार। फिर देख अल्लाह घर को कैसे जन्नत बनाता है, कैसे जन्नत बनाता है। तावीज़ों से बीवियां काबू नहीं होंगी, वजीफों से बीवियां अंडर में नहीं आएंगी। बड़ी बात है, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अगर अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बन यार हुजूर के तर कर लो। बाहर से आते हो ना यारों के साथ, चार दुकानों पे समोसे क्या क्या पिज्जा बर्गर दुनिया भर की चीजें खा के आते हो, लेकिन जिस बीवी जो घर पे इंतजार कर रही है ना वो दोपहर तक सिर्फ इसलिए नहीं खाती वो आएंगे तो खाऊंगी। भाई हमारे घरों के तो यही दस्तूर है, हम नहीं जानते आपके घरों का क्या। बीवियां उस वक्त तक खाना नहीं खाती जब तक शोहर घर में ना आ जाए। वो आस लगाती है वो आएंगे तो खाऊंगे। तुम घर में घुसे, तुमने चार गालियां दी, दस्तरखान पर बैठे, पूछा तक नहीं, वो दीवार से लगे तुम्हें देखती रही, ये सोचती रही एक बार पूछ ले खाया कि नहीं। तुमने एक बार भी नहीं पूछा, कुत्ते की तरह खा के चले गए। वो दीवार से लगी की लगी रह गई। कहते हो रत्ता भी नहीं है। मेरे हुजूर का किरदार आप देखिए, किरदार आप देखिए यार। जब दस्तरखान पर तुम बैठे थे, जो सुबह से तुम्हारे इंतजार में फाके से थी, एक बार उससे भी कह देते आके बैठ जा, तू भी खा ले, कह देते तूने खाया कि नहीं खाया। इतना तुम अपनी बीवी से अगर खाते वक्त कह दो आ तू भी बैठ जा, खुदा की कसम तेरे तलवों में बिछने तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, हमारे अखलाक कड़वे हो गए, हम फितरतन कुत्ते होते जा रहे हैं, आदतें बिगड़ती जा रही है हमारी।
हाँ, हमारी फितरत बदलती जा रही है। हमने तो गैरों को देख के नसीहत हासिल की, हुजूर को देख के नसीहत हासिल करो। एक दिन हुजूर तबलीग करके आए ना, तो बहुत तेज की भूख लगी थी, तो खून भी बह रहा था। हजरत आयशा खदीजतुल कुबरा हुजूर को देख के ना आंख में आंसू भर लाई, हुजूर को बैठाया, खून साफ किया। उसके बाद आप मुअर्रिखीन ने तारीख में लिखा है कि आपके एक पैर बिछा हुआ था, एक सिमटा हुआ था, तो इस पैर के नीचे ना एक प्याला था, आपने निकाला प्याला, और निकालने के बाद ना बोटियां थी उसमें, हुजूर की तरफ बढ़ाने लगी। मेरे नबी ने बेटियों का चेहरा देखा, जानते हो, सुनो यार बेटियों वालों, खाना ना फेंका करो, ना फेंका करो। हुजूर ने बेटियों का चेहरा देखा, कहने लगे खदीजा, लगता है बेटियां रोते हुए सो गई, इनकी आंखों पे आंसुओं के निशान है। क्या मेरी फातिमा रोते हुए सोई है? क्या ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, रुकैया, ये रोते हुए सो गई? अल्लाह अकबर। इतना कहा हज़रत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, खाना मांग रही थी, कुछ था नहीं, खाना मांग रही थी, कुछ था नहीं घर में। हुजूर रोते रोते बेटियां सो गई। एक प्याला था हुजूर, मैंने आपके लिए रखा बचा के, आपके लिए। मेरे नबी ने ना हजरत खदीजा की तरफ देखा, फिर लगी खदीजा, ये मेरी बेटी को खिला दिया होता। हजरत खदीजतुल कुबरा रो दी और बोटी पकड़ के ना हुजूर के मुंह की तरफ की। मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाने लगे खदीजा, अगर बेटियों ने नहीं खाया तो खाया तो तूने भी नहीं होगा, खाया तो तूने भी नहीं होगा। जब मुंह के करीब किया, खदीजा ये तुम खाओ। हजरत खदीजा की चीख निकल गई, कहने लगी महबूब आप खा लीजिए, मैंने इसलिए खुद भी नहीं खाया और बेटियों को भी नहीं खिलाया, क्योंकि अगर भूख की वजह से बेटियों को कुछ हो गया ना तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, और मुझे कुछ हो गया ना तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। महबूब, अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया ना तो सिर्फ खदीजा का नहीं, सिर्फ फातिमा का नहीं, सिर्फ हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब का नहीं। हुजूर आपको कुछ हो गया तो पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा, पूरी कायनात का नुकसान हो गया। महबूब आप खाइए, हमारे जैसे तो कितने आएंगे, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक अब कोई नहीं आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई नहीं आ सकता यार। ये अखलाक पैदा, जब ये अखलाक पैदा होंगे ना, जब औरतें शोहरों को इतना और शोहर औरतों के साथ इस तरह सलूक करेंगे, तो फिर घर जहन्नम नहीं बनेंगे, घर जन्नत बनेंगे। फिर तलाकें नहीं होंगी, घर आबाद हो जाएंगे। फिर बेटियों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटी तेरी होगी कनीज़े फातिमा बनके। जब किसी के घर में जाएगी, खुदा की कसम कदम उसके होंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जरूरी है हुजूर का किरदार अपनाया जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसलिए हुजूर का किरदार अपनाइए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। मदरसे में लेटाना जो सिंगल है, एक इमारत है छोटी सी, लेकिन दिल खुश हुआ। अल्लाह इन उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं गलत नहीं कहता हूँ, बुरा न मानिएगा, किसी के पीर को गलत लगे तो जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। मैं कहता हूँ भले पीर के हाथ न चूमो, लेकिन इन उलमा के हाथ चूमा करो। बहुत अच्छे, कि जो बिना एसी, बिना कूलर, बिना खातिम, बिना मुलाजिम के तनहा पड़े रहते हैं, एक एक साल नहीं 20-20 साल एक जगह पर गुजार जाते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि तुम तक मुस्तफ़ा का दीन पहुँचता रहे। क्या दिया हमने इन्हें, जाओ जाके देखो। मैं जिस कमरे में बैठा था इतनी गर्मी थी उसके अंदर के कूलर काम नहीं कर रहा था। मैंने ये नहीं देखा मुझे गर्मी लग रही, मैं सोचने लगा मैं 1 घंटे के लिए आया हूँ, मुझे इतनी परेशानी हो रही है। उसकी हिम्मत को सलाम न करे जो रोज इस दरसगाह में बैठ के बच्चों को दीन सिखाता है। ये इन उलमा की मेहनतें, कोशिशें हैं, काविशें हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है इन उलमा की खिदमत करें, और बिला वजह इनकी खिदमत में जन्नत नहीं है। कुर्बानियां जो ये दे रहे हैं ये इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का हिस्सा है। मुझे बताया गया कि इस मदरसे के अंदर तकरीबन 250 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी बोल नहीं रहे। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बस कुछ बातें करने के लिए आया। अल्लाह राजी हो जाए तो आज की रात के सदक़े में जन्नत मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साउंड वाले भाई जरा इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी। हाँ, 250 बच्चे इस मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं। वो सिर्फ बच्चे नहीं है, इस्लाम का मुस्तकबिल है, हमारे दीन का फ्यूचर है वो, और आने वाले हिंदुस्तान का कांधा है वो। सोचो तो सही, ये कितनी बड़ी जगह है जहां पर 250 बच्चों की दीनों दुनिया संभाली जा रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी हौसलों को सलामत रखे। यकीनन ये आपकी मेहनतों और कोशिशों काविशों का नतीजा है। आज आपकी छोटी सी बस्ती में ये हुजूर के घर की इमारत नजर आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के घर की इमारत नजर आ रही है। जो जहां से चल के आया
अल्लाह सब जानता है। किसका घर कितनी दूर है हुजूर सब जानते हैं। बेशक किसका नाम क्या है आका ये भी जानते हैं। बेशक। किसके बाप का नाम क्या है हुजूर ये भी जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कुछ जानते हैं। बड़ी अच्छी नात आपने हमारे भाई से सुनी, यकीनन दिल बाग बाग हो गया। और मैं देख रहा था आप नहीं बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था आवाज इतनी अच्छी होना तो फिर सुनने वाला मजमा भी ऐसा ही होना चाहिए। लोग खोए खोए से थे। जब कलाम पढ़ा जा रहा था साइल दर इक़्दस कैसे मुनफ़इल जाता, तो सब यकीनन हुजूर के गुंबद खजरा को सोच रहे थे। सबकी नजरें मदीने में थी, सबकी तमन्नाएं हुजूर की मज़ार की हाजिरी थी। बहुत अच्छा आपने कलाम सुना। नकीब अहले सुन्नत माशाल्लाह हज़रत के इलाके में जाना हुआ, नकाबत हज़रत बड़ा धुआंधार नकाबत हज़रत की माशाल्लाह सोता मजमा उठा देते हैं, बहुत लाजवाब नकाबत फरमाते। और ये जो मिंबर पे उलामा बैठे, मैं कहता हूँ आज इनसे दुआ कराना, इनसे दुआ कराना। मेरे आने में लालच हो सकता है, इनके आने में कोई लालच नहीं। ये सिर्फ आपकी या अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। बेशक अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पता चला 8-10 पूर्वों की एक ही मस्जिद है, ये और भी मस्जिद है इधर दूर है ना, 2 मस्जिदें और भी दूर दराज माशाल्लाह। हजरत भी इमाम है माशाल्लाह, हजरत भी है। अल्लाह इन तमाम उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, इतने अच्छे लोग आपको मिले ना तो आप इनके साथ बहुत अच्छा बन के रहिए, बहुत अच्छा बन के इनके साथ रहिए। यकीनन अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। मैं ऐसे घरों के बारे में जानता हूँ जिनके ये आम ऐलान रहते हैं कि मौलाना अगर खाने की जरूरत हो या मेहमान आ जाए तो हमें खबर कर देना। फिर उनके घरों को आप देखिए, कभी उनके दस्तरखान खाली नहीं होते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कई बार ऐसा भी होता है, दावतें चलती है ना इमामों की, जी मैं नहीं जानता आपके यहाँ का क्या उसूल है, मैंने इनसे नहीं पूछा है। और कोई ये नहीं सोचे कि अपनी पार्टी की बात कर रहा, मेरी पार्टी ये नहीं, मेरी पार्टी आप है, मेरी पार्टी आप है। ये तो मेरे सर के ताज है, मैं आपकी जमात हूं। वाह वाह वाह। बस मैं चाहता हूं मेरा कोई भाई दोज़ख में ना जाए, अल्लाह करे सारी जन्नत में चले जाए। सुभान अल्लाह। कह दे आमीन, जोर से कह दो आमीन। यकीनन ये जितने लोग बैठे ना हजरत, इनकी भी अगर तारीफ करें तो कम है। ये इनकी माओ की परवरिश का नतीजा है। दुनिया सो रही है, 12 बजने को है, लेकिन इन्हें बिस्तर अच्छा नहीं लगा, इन्हें हुजूर की महफिल अच्छी लग गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर की महफिल अच्छी लगी। वो बच्चा देखो, बाबू खड़ा होना जरा, छोटे से बेटे खड़ा हो, देखो माशाल्लाह, ये देखो कितना छोटा बच्चा। इसकी उम्र का अंदाजा लगाइए, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होगा, ये 7-8 साल का बच्चा होगा, है कि नहीं? इससे ज्यादा होगा नहीं, 7-8 साल का बच्चा होगा। लेकिन हैरत है दुनिया मिंबर रसूल पर रौनक फरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ इज़्ज़त करीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फतवा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इसका थोड़ा इको कम करो भाई, हल्का कम करो इको, और इसका आवाज थोड़ा ठीक कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईबा मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही,
हसनत जमी और खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबीना मौलाना मोहम्मद इमादिल जोदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं यकीनन बड़ी खुशी महसूस हुई इस सरजमीन पे आने के बाद। कई बार ऐसी बस्तियां मैसर होती हैं जहाँ पर रूमों में एसी लगे होते हैं, 8-10 खादिम बाहर खड़े रहते हैं और मांगने से पहले सब कुछ हासिल हो जाता है। कभी कभी उन ज़मीनों पे वो सुकून नहीं मिलता जो आपकी ज़मीन में सुकून मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन इलाका भले थोड़ा सा पीछे है लेकिन दिल बड़े आगे हैं, माशाअल्लाह, बड़े दिलदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। भाई मौलाना ताज मोहम्मद साहब की दावत मोहब्बत और बजरिए मौलाना रिहान साहब, आपकी बस्ती में हाज़री का मौका मिला और फिर आपका ये प्यार, ये मोहब्बत है, ये चाहत है आपकी, अल्लाह सलामत रखे। मैंने पता किया कि इस बस्ती में कितने लोग हैं, बताया कि 8-10 घर इसमें हो, लेकिन 7-8 पूर्वे जो इसके दाएं बाएं हैं, छोटी छोटी बस्तियां, या सारे मिलकर के हुजूर की महफिल सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे मिल के हुजूर की महफिल सजा रहे हैं। मैं यकीन करें, मैं ऐसा ही हिंदुस्तान चाहता हूँ और ऐसे ही मुसलमान देखने में खुशी होती है कि जिनके दिलों में इतनी गुंजाइश हो, एक दूसरे के लिए इतना प्यार हो कि भले बस्तियां अलग अलग हैं, ये बहननपुरवा है, इसके अलावा और 6-7 पुरवे हैं, अलग अलग नाम से हैं, लेकिन एक महफिल सजा के तुमने ये जमाने को बताया, बस्तियां कितनी भी अलहदा हो जाएं, उम्मती हमेशा एक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उम्मतें हमेशा उम्मती हुजूर के एक रहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे बहुत अच्छे लोग हो। मैं इस